दोस्तों नमस्कार। आखिर क्या है केशवानंद भारती का मामला जो हमेशा ही चर्चा में रहता है। तो आज हम इस मामले को जानेंगे। 1973 का यह मामला है जब जो केरल भूमि अधिग्रहण कानून था उस दो कानून को लागू किया गया। उन दो में से एक कानून था मंदिर और मठों की संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए, जिससे इडनीर जो मठ था वहां की संपत्ति जब्त करने के लिए नोटिस भेजा गया और वहां के जो केशवानंद भारती थे वह बौखला गए और उन्होंने इसकी खिलाफत कर दी। आगे चल के यह मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद केशवानंद भारती ने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कहा कि हमारे धार्मिक प्रचार और संस्था बनाने के अधिकार का यह हनन है। तब जाके इंदिरा गांधी अपने फैसले को मनवाने के लिए एक बेहद कानूनों में बदलाव कर रही थी। हर बार इंदिरा को अपने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी चुनौती मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इंदिरा के 3 बड़े फैसलों को ही पलट दिया था। इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, देशी रियासतों को दिए जाने वाले पैसे यानी प्रीवी पर्स को खत्म करना और कानून के मूल अधिकारों में बदलाव वाले फैसलों को पलट दिया गया। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी जी ने संविधान में संशोधन करके 24वां संविधान संशोधन करके कोर्ट के खिलाफ जाने का पूरा मन बना लिया। 1971 में संशोधन करके इंदिरा गांधी 1967 में सुनाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करना चाहती थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में फैसला सुनाते हुए कहा था कि सरकार लोगों के मूल अधिकारों में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। इतिहास में पहली बार इस मामले को लेकर के 13 जजों की बेंच बैठी। उसमें इस बेंच का नेतृत्व तत्कालीन CJI SM सीकरी ने किया। 70 दिनों तक चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस पर 7-6 मार्जिन के साथ फैसला सुनाया। इस तरह फैसला केशवानंद भारती के पक्ष में आया। यह इंदिरा गांधी सरकार के लिए बड़ा झटका था। अब फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जरा वो सुन लीजिए। केशवानंद भारती केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रमुख टिप्पणियां की। पहला, सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। दूसरा, सरकार संविधान के मूलभूत ढांचे में कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकती है और खिलवाड़ नहीं कर सकती। तीसरा, सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो अदालत को सरकार के उस फैसले की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण केशवानंद भारती का मामला था जो उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा।